हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कई बार रिपीट हुए हैं और इस साल आने के बहुत सारे संभावनाएं हैं। आपको इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, जिससे कि 16 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में आपके एक भी प्रश्न जो है वो छूटे ना, आप सभी क्वेश्चन जो है करके आएँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह कि कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक का जो नाम है वो क्या है? अमृत राय है कि गुलाब राय है या महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद जी है? तो मैं इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को आपको बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, OMR सीट मिलेगी, आपको उस पर भरना रहेगा। तो मैं इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अमृत राय। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत ही बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको इसको याद रखना है। ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए दूसरा प्रश्न ये है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना, यानी विधा क्या है? जीवनी है, आत्मकथा है, डायरी है या रेखा चित्र है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं यह हरवंश राय बच्चन जी की रचना है, और अगर विधा की बात करें तो ये कौन सी विधा है? आत्मकथा है। यानी इसका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर ये पूछता है एग्जाम में कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और अगर पूछे विधा क्या है इसकी, मतलब आत्मकथा है कि डायरी है कि जीवनी है कि रेखा चित्र है, तब ये क्या है? आत्मकथा है। ये भी आपको याद रखना है। हर तरीके से क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छूटे ना। चलिए अगला प्रश्न ये है कि मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार रिपीट हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है और याद कर लेना। तो मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है। आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको इसको जो है याद रखना है। फिर अगला प्रश्न है कि चिदम्बरा नामक रचना किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की है कि महादेवी वर्मा जी की है कि अमृत राय की है कि गुलाब राय की है? तो चिदम्बरा नामक रचना जो है वो सुमित्रानंदन पंत जी की है, और इसी रचना पर यानी चिदम्बरा रचना पर इनको भारत ज्ञानपीठ का पुरस्कार भी जो है वो दिया गया था। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। अब पूछा जा सकता है ऐसे कि सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? तो चिदम्बरा। तो ये भी आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न ये है कि परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की है कि केशव जी की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो परशुराम की जो प्रतीक्षा है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको इसको जो है याद कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है कि लोकायतन जो है वो किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कि सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है या गुलाब राय जी की रचना है? तो लोकायतन जो है वो किसकी है? सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैंने आपको ऊपर चिदम्बरा नामक रचना बताई सुमित्रानंदन पंत जी की, और इधर लोकायतन बताई सुमित्रानंदन पंत जी की। ये दोनों रचनाएं इनकी जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर प्रश्न ये है कि आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है, केशवदास जी की रचना है, मीराबाई की रचना है या सूरदास जी की रचना है? तो आंगन के पार जो द्वार है वो किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको उसको याद कर लेना है। आंगन के पार द्वार ये किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है, आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि प्रिय प्रवास जो है वो किसकी रचना है? हरियोज जी की रचना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है या महादेवी वर्मा जी की रचना है या सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है? तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरियोज जी की रचना है। और कभी कभी ऐसा पूछता है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग की रचना है। ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको इसको जो है देख लेना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ऐसे मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि जो प्रिय प्रवास है वो किस युग की रचना है। तो प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है। और पूछता है किसकी रचना है, तो हरि और जी की रचना है। ये मॉडल पेपर में दिया हुआ है तो आपको इसको तैयार कर लेना है। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है, हरिओ जी की रचना। किस युग की रचना है, तो द्विवेदी युग की रचना है। इसको भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है। प्रेमचंद जी की रचना, मोहन राकेश की रचना, हरिवंश राय बच्चन की रचना है या महादेव वर्मा जी की रचना। तो मैंने आपको पीछे बताया। और इसकी विधा क्या है, तो इसकी जो विधा है वो आत्मकथा है। हर तरीके से आपको प्रश्न को याद कर लेना है जिससे कि बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका छूटे ना, आप सभी क्वेश्चंस को करके आएँ। तो आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। चलिए 10वां प्रश्न ये है कि रस मीमांसा नामक आलोचना साहित्य के लेखक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रस मीमांसा। रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, जयप्रकाश भारती, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और आपको चिंतामणि भी पढ़ लेना है, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना ही है। तो मैं एक्स्ट्रा भी आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपके प्रश्न ये भी छूटे ना, तो आपको सबको देख लेना। चलिए फिर अगला प्रश्न 11वां प्रश्न कि भारतीय संस्कृति के लेखक हैं जयप्रकाश भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गुलाब राय या वियोग हरि। तो भारतीय संस्कृति के लेखक हैं कौन, जयप्रकाश भारती जी हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं कि गुलाब राय जी हैं कि वियोग हरि हैं। तो भारतीय जो संस्कृति है उसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसका दूसरा वाला ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको इसको याद कर लेना। फिर अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है कि बर्फ़ की गुड़िया की रचना, यानी बर्फ़ की गुड़िया किसकी रचना है। जयप्रकाश भारती, अज्ञेय, केशव बिहारी। तो जो बर्फ़ की गुड़िया है वो जयप्रकाश भारती जी की रचना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, आपको याद कर लेना है। ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम पूछा गया था 2022 यानी पिछले वर्ष पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है कि बाण भट्ट की जो आत्मकथा है, आत्मकथा यानी बायोग्राफी, वो किसकी रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की या रामचंद्र शुक्ल जी की या महादेव वर्मा जी की। तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आपको जो है याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर 14वां प्रश्न ये है कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है। बाबू गुलाब राय, अमृत राय, जयप्रकाश भारती या प्रेमचंद्र जी की है। तो मेरी जो असफलताएं हैं, मेरी असफलताएं, ये आत्मकथा है किसकी, बाबू गुलाब राय की। किसकी है, बाबू गुलाब राय की। तो अगर बोर्ड एग्जाम पूछता है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो विधा अगर ये आत्मकथा है किसकी है, ये गुलाब राय जी की। तो मेरी असफलताएं रचना किसकी है, गुलाब राय की। अगर विधा पूछता है, विधा मतलब जीवनी है या आत्मकथा है या क्या है, तो ये मेरी असफलताएं क्या इनकी आत्मकथा है। तो मेरी असफलताएं क्या है, बाबू गुलाब राय जी की जो है रचना है, आपको जो याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये है कि विचार विथि जो नामक निबंध है, रामचंद्र शुक्ल जी की, राम वृक्ष बेनीपुरी की कि मोहन राकेश की कि महादेवी वर्मा जी की है। तो रामचंद्र शुक्ल जी की जो है रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, आपको याद कर लें। तो हमने रामचंद्र शुक्ल जी की कितनी रचनाएं बताई आपको मैंने 3 रचनाएं के बारे में बताया। 3 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कौन सी, एक तो चिंतामणि हो गई, चिंतामणि ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैंने एक इधर आपको बताया रस मीमांसा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले हैं, यानी बहुत ही बार पूछेंगे। तो ये तो 2 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक चिंतामणि और दूसरा रस मीमांसा। तो रामचंद्र शुक्ल जी की रचना हो गई, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, चिंतामणि, रस मीमांसा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इसको जो है वो देख लेना है। तो ये थे 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।